भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, मतलब मूल अधिकार। और ये आपको बता दिया गया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और छठा आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 हो जाएंगे। समानता का अधिकार हम लोगों ने पढ़ रखा है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषयों में अवसरों की समानता। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। और 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। फिर आया था स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है, जिसमें पहली है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, फिर है संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता, फिर है अबाध विचरण की स्वतंत्रता, फिर है निवास की स्वतंत्रता, और फिर है वृत्ति या कारोबार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क में प्रेस की स्वतंत्रता आती है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में आती है, 19 क में। बताइए उसके बाद में अनुच्छेद 20 में क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में हमें अधिकार दिए गए हैं। जब तक लोग कोई व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता है, उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से आर्टिकल नंबर 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और आर्टिकल नंबर 21 क में है शिक्षा का अधिकार कह सकते हैं आप। और भाग नंबर अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में कुछ अधिकार हैं हमारे। फिर उसके बाद में आया था शोषण के विरुद्ध अधिकार। 2 अनुच्छेद थे, 23 और 24। 23 में क्या था? मानव के दुर्व्यापार, वेगार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इंसान का व्यापार नहीं होगा, उसे खरीदा और बेचा नहीं जाएगा, बिना पारिश्रमिक दिए उससे कोई काम नहीं कराया जाएगा, और इंसान से ज़बरदस्ती मतलब बलपूर्वक काम नहीं कराया जाएगा। आर्टिकल नंबर 24 में क्या था? देखिए, बालकों को कारखाने, रेस्टोरेंट या जोखिम भरे कामों पर लगाने का प्रतिषेध है, मनाही है। उसके लिए इंटरनेशनल स्तर पर यूनिसेफ काम कर रहा है। ठीक है। फिर आया था हमारे पास में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और जब धार्मिक स्वतंत्रता की बात आती है तो एक आर्टिकल हम लोगों ने कल पढ़ रखा था। पहला था अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ था अंतःकरण करना, धर्म को अबाध रूप से मानना, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण रखने का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है। ठीक है। तो ये पार्ट हमारा चल लिया था। इसमें 25वां जो पार्ट है, अनुच्छेद है, वो इम्पोर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं अपने एक मूल अधिकार की, जिसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है बेटा, ये हमारा चलता है
आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, और इस 25 से लेकर 28 तक के अनुच्छेद में हम लोगों ने एक अनुच्छेद कर रखा है कल, आर्टिकल 25। तो अपनी बात स्टार्ट करेंगे हम अनुच्छेद 26 से, ठीक है। तो एक आर्टिकल आएगा, उसे कहेंगे अनुच्छेद 26। छब्बीस में लिखा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। एक बात याद रखिए कि जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं, जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं, धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उन धर्म से जुड़ी हुई संस्थाओं को धार्मिक कार्यों को मैनेज करने की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसी संस्थाएं जो धर्म से जुड़ी हुई है वो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकती है, उनको अधिकार है। लेकिन एक बात यहाँ मानने की है, वो बात ये थोड़ा समझने की बात है कि अगर कोई संस्था सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, सरकार के द्वारा वित्त पोषित होने का मतलब समझ रहे हैं, वो सरकार के खर्चे पर अगर वो चलती है तो क्या वो संस्था धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करेगी, धर्म के क्रियाकलाप करेगी? उसको धर्म के क्रियाकलाप नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा याद रखें कि जो भी संस्थाएं हैं वो संस्थाएं धार्मिक कार्यों को कर सकती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट और नोट करने लायक बात यहाँ ये है, ठीक है, यदि कोई संस्था सरकार द्वारा पोषित है, यदि कोई संस्था सरकार द्वारा पोषित है, सरकार द्वारा पोषित है, अब इसका पहले मतलब समझिए। सरकार द्वारा पोषित होने का क्या मतलब है? वो संस्था सरकार के पैसे पर चलती है, ठीक है, सरकारी खर्च पर चलती है वो संस्था, हाँ, तो उसे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार नहीं है, तो उसे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है। ऐसा मानकर चलें कि एक प्राइवेट संस्था है, वो धर्म से जुड़ी हुई संस्था है, तो वो धार्मिक जो क्रियाकलाप होंगे उनको करेगी। लेकिन मान लो कोई सरकारी स्कूल है, सरकारी ऑफिस है, तो वहाँ पर धार्मिक कार्य, किसी विशेष धर्म के कार्य नहीं होंगे फिर, ठीक है। तो धार्मिक कार्यों को करने का अधिकार दिया गया है, उनके प्रबंधन का अधिकार दिया गया है, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि सरकारी पैसे पर चलने वाली संस्थाएं धार्मिक कार्यों को नहीं करेंगी। 25 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 26 में मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 26। अनुच्छेद 27 में क्या है? आर्टिकल नंबर 27 में धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति।
इस बात को पहला आप थोड़ा सा आम भाषा में समझिए क्या मतलब है। इसका पहला मतलब तो यह है कि जो भी सरकारी धन होगा वो किसी विशेष धर्म के क्रियाकलापों में खर्च नहीं होगा। समझिए मेरी बात, मैंने क्या कहा है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब सीधा सीधा है कि सरकारी पैसा किसी भी विशेष धर्म के क्रियाकलापों में खर्च नहीं किया जाएगा। क्लियर होगी बात? क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और भारतीय संविधान की नज़र में सभी धर्म कैसे हैं? समान है। पहली बात। दूसरा, इसका मतलब ये समझिए आप इस तरह से, ये समझिए दूसरे नंबर की बात को, कि किसी भी व्यक्ति पर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो धार्मिक कर नहीं लगाएगी। किसी भी व्यक्ति पर धार्मिक कर नहीं लगेगा। धर्म के नाम पर कोई भी कर नहीं वसूला जाएगा। तो धार्मिक कर की वसूली नहीं होगी। ठीक है? किसी भी व्यक्ति से धार्मिक कर नहीं लिए जाएंगे, धर्म के कर नहीं लिए जाएंगे। ठीक है? अब यहाँ याद रखने वाली बात जो है, जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको ये याद रखनी है। ऐसी बात पूछ लेते हैं, राज्य किसी व्यक्ति पर धार्मिक कर नहीं लगा सकता। राज्य किसी व्यक्ति पर, व्यक्ति हो या संस्था हो, कोई भी हो, राज्य किसी व्यक्ति पर धार्मिक कर नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता, लेकिन शुल्क वसूल कर सकता है। लेकिन शुल्क वसूल कर सकता है। लेकिन शुल्क वसूल कर सकता है। शुल्क वसूल कर सकता है। अब यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा समझिए। यह है कर और एक शब्द आ रहा है इसमें शुल्क। इनमें किस बात का फ़र्क है दोनों में, कर में और शुल्क में? अब तुम्हें लगेगा है तो पैसा ही। देखिए मैं आपको बता दूं, शुल्क जो होता है वो सेवा के बदले लिया जाता है। सेवा के बदले लिया जाता है। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बताता है कि 300 रुपये की फ़ीस है डॉक्टर साहब की। वो फीस वहाँ लिखा हुआ होता परामर्श शुल्क। ये डॉक्टर से बातचीत करने के ही 300 रुपये हैं। इसका मतलब डॉक्टर ने बातचीत के माध्यम से आपको अपनी सेवा दी तो आपने डॉक्टर को 300 रुपये दिए। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं डॉक्टर से परामर्श ना लूँ तो क्या उसे भी शुल्क देना पड़ेगा? उसे शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पहली बात समझिए। तो शुल्क क्या है? शुल्क क्या है? शुल्क सेवा के बदले लिया जाता है या दिया जाता है। जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम शुल्क लिया जाता है। परीक्षा शुल्क कहते हैं, क्योंकि परीक्षा शुल्क कहते हैं उसको। परीक्षा कर नहीं है, वो कर होता तो सब पर होता। शुल्क तो उसी पे लगेगा जो उस इम्तिहान को देगा। अब जैसा मान लीजिए कर क्या है? कर क्या है? हाँ, कर सेवा के बदले नहीं लगते। ये जैसे इनकम टैक्स है, और मान लो कहा जाता है कि अगर किसी आदमी की इनकम 6 लाख रुपए से ज़्यादा है तो जितनी राशि ज़्यादा होगी उसकी इनकम की, उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो उस क्राइटेरिया में जितने भी लोग आएंगे जिनकी इनकम मान लो 6 लाख रुपए से ज़्यादा है तो सभी व्यक्तियों को कर देना पड़ेगा। ठीक है? जैसा आपने देखा होगा कि कर जो होते हैं राजा महाराजाओं के ज़माने में भी होते थे और वह हर व्यक्ति पे लगते थे। ठीक है? कर हर व्यक्ति पे लगता है। अब आप देखिए, आप ये बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो बिजली का उपभोग कर रहे हैं, बिजली विभाग की सेवा ले रहे हैं, इसलिए हम बिजली का शुल्क दे रहे हैं या कर? हम शुल्क दे रहे हैं। ठीक है? हम शुल्क दे रहे हैं। अच्छा, हम बात करेंगे पानी की। नगर पालिका, नगर निगम शहरों में पानी पहुंचाता है
घर घर पानी पहुंचाता तो वो शुल्क लिया जाता है, वो कर नहीं कहलाएगा। तो इसलिए याद रखें, कर में शुल्क में फ़र्क है। धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति तो होगी, लेकिन राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति पर धार्मिक कर नहीं लगा सकता, लेकिन संस्थाओं से या व्यक्तियों से वो शुल्क वसूल कर सकता है। और शुल्क तब वसूला जाएगा जब वो सेवा के बदले लिया जाएगा। कर किसी पे नहीं लगेगा, धर्म का कर नहीं है किसी पे भी, लेकिन शुल्क लग सकता है। जैसा मान लीजिए आप एक मेले का आयोजन कराते हैं, मेले का आयोजन कराते हैं। अब मेले का जब आयोजन वहाँ पर होगा तो आपको पता कि गर्मी है, तो पानी वानी के टैंक भी मंगवाओगे आप। भाई मान लो वहाँ नल वल नहीं है या कम भी हैं, तो पानी की पूर्ति को करने के लिए जगह जगह आप पानी के टैंक खड़े कराओगे नहीं कराओगे। तो अगर आप टैंक लगवाते हो, मेले में टैंकर पहुँचवाते हो पानी के, तो फिर आपको वो शुल्क पे करना पड़ेगा, बोलो। और अगर नहीं मंगवाते हो तो शुल्क पे नहीं करना पड़ेगा। तो धार्मिक कर नहीं लगेगा किसी व्यक्ति पर, लेकिन धार्मिक रूप से शुल्क वसूला जा सकता है, क्योंकि राज्य सरकार उन कामों को कराने में जो आपकी हेल्प करेगी, जो वो चीज़ों का उपभोग कराएगी, उसका आपको शुल्क देना पड़ेगा। तो धर्म का कर नहीं है किसी भी व्यक्ति पर, ठीक है। इसलिए बोला गया है अनुच्छेद 27 में, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। किसी भी व्यक्ति पर धर्म का कर नहीं लगेगा, लेकिन राज्य धर्म का कर तो नहीं लगाएगा, लेकिन वो शुल्क वसूल कर सकता है अगर राज्य की सेवाएं आप लेंगे तब। चलिए, तो शुल्क में और कर में मैंने आपको अंतर बता दिया है कि शुल्क और कर में किस बात का फ़र्क है, ठीक है। देखिए बेटा, एक आएगा, उसे कहते हैं आर्टिकल नंबर 28, आर्टिकल नंबर 28, अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना शिक्षा, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता, शामिल होने की स्वतंत्रता। अब पहले इस बात का मतलब समझिए, मतलब क्या है। मतलब जानना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का, क्या क्या मामला है। ये कह रहे हैं कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं या शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर वो सरकार द्वारा पोषित हैं तब उनमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये तय बात है। किसी विशेष धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा, कोई भी हो शिक्षण संस्थान। अब आप देख रहे हैं कि कुछ स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, केंद्र सरकार के, कुछ राज्य सरकार के अंडर में आते हैं, और कुछ प्राइवेट स्कूल हैं, नहीं है। इन सब के अंतर्गत आप देखिए, अब इन सब के अंतर्गत आप देखिए क्या धर्म की शिक्षा दी जा रही है किसी में भी। जैसे कि मान लीजिए कोई शिक्षण संस्थान है, अगर वो सरकारी पैसे से नहीं चल लिया है, सरकार द्वारा पोषित नहीं है, उसमें धर्म की शिक्षा दी जाएगी।
उसमें धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। अब आप एक अनुमान लगाइए, हमारे यहाँ सहारनपुर में एक स्कूल है देवबंद। देवबंद जो संस्था है वहाँ पर पढ़ाई होती है, धर्म की पढ़ाई होती है, नहीं होती? तो क्या वो शिक्षण संस्थान सरकारी पैसे पर आश्रित है? गुरुकुल कांगड़ी में आप जाओगे हरिद्वार में, वहाँ वेदों की शिक्षा दी जाती है, धर्म की शिक्षा दी जाती है। तो क्या वो सरकार द्वारा वित्त पोषित है? नहीं है ना। आपको पता होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, नाम क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो नाम से आपको लग रहा होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, तो क्या उस यूनिवर्सिटी में मुस्लिम धर्म की विशेष शिक्षा दी जा रही है? बोलो। ऐसी काशी, हाँ, हिंदू यूनिवर्सिटी है बनारस, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो क्या उस यूनिवर्सिटी में हिंदू धर्म की विशेष शिक्षा दी जा रही है? नाम है इनके, और ये संस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। इसलिए इन संस्थानों में ना तो कोई धार्मिक क्रियाकलाप होगा और ना ही किसी धर्म विशेष की शिक्षा दी जाएगी। क्लियर होगी बात? याद रखें, पहला पॉइंट इसमें देखिए, राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर वो देखिए, भाषा मजहब नहीं होता, समझिए, भाषा धर्म नहीं है, भाषा तो संस्कृति का हिस्सा है। अब जैसे आपने देखा होगा कि आप 6th 7th 8th क्लास में पढ़ते थे, तो उस समय एक किताब होती थी अनिवार्य संस्कृत, 6ठी 7वीं 8वीं में देखा होगा आपने। तो जब हम 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, तो एक तो होती थी अनिवार्य संस्कृत जो हिंदी वाली किताब के पीछे होती थी, और एक होती थी संस्कृत, और एक होती थी उर्दू। तो कुछ ऐसे बच्चे थे जो संस्कृत पढ़ते थे, तो वो संस्कृत वाले टीचर के पास जाते थे। उसी समय उर्दू का घंटा लगता था, तो जो उर्दू वाले बच्चे थे वो उर्दू वाले टीचर के पास जाते थे। और मान लो कोई बच्चा ऐसा हो जो वो हिंदू हो और उसे उर्दू सीखनी हो, तो वो उर्दू भी सीखता था। और कुछ मुस्लिम बच्चे थे जो उर्दू नहीं पढ़ते थे, वो संस्कृत सीखते थे। तो ये जो उर्दू और संस्कृत है, क्या ये धर्म है? ये तो भाषा है। तो भाषा धर्म नहीं है। तो कभी कोई बच्चा ये सोचता हो कि भैया उस स्कूल में तो उर्दू में पढ़ाई होती है, उस स्कूल में संस्कृत में पढ़ाई होती है, अरे ये धार्मिक क्रियाकलाप नहीं है, ये भाषा है, ठीक है। लेकिन एक किताब होती थी अनिवार्य संस्कृत, वो अनिवार्य इसलिए नाम रखा गया था, सभी बच्चों को पढ़नी थी, हिंदी के पीछे आती थी नहीं आती थी, अब शायद ना हो। तो अनिवार्य संस्कृत सबको पढ़नी होती थी, 6th 7th 8th में थी वो, ठीक है। तो वो उसको आप भाषा को धर्म से ना जोड़ें, भाषा को धर्म से ना जोड़ें। तमाम ऐसे हिंदी के ऐसे हिंदू लोग हुए हैं जिन्होंने उर्दू की पढ़ाई करी है, हैं? आपको नाम पता होगा फिराक गोरखपुरी, ठीक है। वो उर्दू के कलमकार थे लेकिन थे हिंदू, है ना। हाँ, तो मतलब कहने का ये है कि भाषा धर्म नहीं है, भाषा संस्कृति का हिस्सा है, ठीक है। देखिए दूसरी बात कही गई है, दूसरी बात ये कही गई है कि धार्मिक उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता। अब तुमने देखा होगा प्रेयर होती हैं, हर स्कूल में प्रेयर होती है, नहीं होती?
तो जो स्कूल के अंदर प्रेयर होती है और एक होता है राष्ट्रगान। राष्ट्रीय गान सबके लिए अनिवार्य है। राष्ट्रीय गान में हर एक बच्चे को उपस्थित होना पड़ेगा। लेकिन जो उपासना है, उपासना मतलब प्रार्थना है, उस प्रार्थना में अगर कोई विशेष धर्म का बच्चा है तो वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। जैसे कि मान लो अगर आप क्रिश्चियन स्कूलों को देखोगे तो वहाँ ईसा की प्रेयर होती है मान लो, और बच्चे हिंदू या मुस्लिम हैं तो बच्चे अगर वो उस प्रेयर में ना जाना चाहें तो उन पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अगर जब राष्ट्रगान होगा तो उनको उस प्रेयर में शामिल होना पड़ेगा। भाई क्रिश्चियन स्कूल है तो वो प्रेयर ईसा की करेंगे, समझिए। कोई मुस्लिम स्कूल है तो प्रेयर वो अल्लाह की करेंगे। कोई हिंदू स्कूल है तो सरस्वती की प्रेयर होगी, मान लीजिए। तो ऐसे में अगर कोई इस प्रेयर में अलग धर्म का नहीं जाना चाहता तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। लेकिन राष्ट्रगान का जब सवाल होगा तो उसमें सबको पहुंचना होगा, अनिवार्य रूप से जाना होगा। इसे कहते हैं धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता। धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता। आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा छोटा है, अभी वो LKG UKG में है, अब उस बेचारे को धर्म तो पता ही नहीं है। LKG UKG वाले बच्चे को क्या कोई धार्मिक जानकारी होती है? नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा तो फैसला नहीं लेगा कि वो उस धर्म की प्रेयर में शामिल हो या ना हो। तो उसके पेरेंट्स ये कह सकते हैं कि वो बच्चा उस धर्म की प्रेयर में शामिल हो भी सकता है, नहीं हो सकता। ये फैसला उसके माँ बाप ले सकते हैं जब तक वो जानकार नहीं होता। ठीक है। तो धार्मिक उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता है, राष्ट्रगान में शामिल होने की स्वतंत्रता नहीं है। राष्ट्रगान में सबको शामिल होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। ठीक है। तो देखिए शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना में शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को तो किस में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? धार्मिक उपासना मतलब प्रेयर। लेकिन मैंने अभी बोला है जब राष्ट्रगान का सवाल आएगा तो हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। ठीक है। उसमें अनिवार्य रूप से हिस्सा लेना पड़ेगा अगर वो व्यक्ति हाँ धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता है। तो पहली बात सुनिए, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और वो शिक्षण संस्थान कौन से होंगे? राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित। धार्मिक उपासना में किसी भी व्यक्ति को जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा अगर वो उस विशेष धर्म का नहीं है तो। ठीक है। तो ये बातें हो गई भैया आर्टिकल नंबर हमारी 28 की। ठीक है। तो 25 में क्या था? अंतःकरण, धर्म को अबाध रूप से मानना, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। 26 में क्या था? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में क्या था? बोलो, धार्मिक कर से मुक्ति, धर्म के नाम पर कर नहीं लगेगा किसी व्यक्ति पर। और 28 में क्या था? शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता। यह है आर्टिकल नंबर 28। चलिए उसके बाद में आएगा बेटा अधिकार हमारा 5वां, शिक्षा व